गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, तो हम अपने टेंस की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। हमारी टेंस की 2 क्लासेस हो चुके हैं। ये हमारी टेंस की 3rd क्लास है, ठीक है। और इंग्लिश की हमारी 12th क्लास है ये, और टेंस की हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले हमने मॉडल स्टडी किए थे, कंप्लीट किया। देखो, मैं आपको ना क्लियर कर देता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल का मेंस हो, सीपीओ हो, डीएसएसबी की इंग्लिश हो, या फिर रेलवे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जो टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊंगा ना, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। उसी में से वही घूम फिर के वही आएगा, ठीक है। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस का बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं हम अभी। यहाँ से भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार टेंस के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। जैसे नोट कहाँ लगता है, नोट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले हम एक एक करके टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक को, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रूल्स है ना, कुछ गिने चुने 10-12 घिसे पिटे रूल्स, वो हम बाद में करेंगे। कि ये वर्ड आया हो तो वो टेंस आएगा, ये आया हो तो वो टेंस आएगा। अब मैं आपको रूल करवा दूं कि रिसेंटली, लेटली आया तो परफेक्ट टेंस यूज होगा। अब आपको ये पता नहीं परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो पहले हम पूरे टेंस स्टडी कर ले एक एक करके, उसके बाद कंपटीशन लेवल का हम जो 8-10 घिसे पिटे रूल हैं वो करेंगे, ठीक है। तो हमने अब तक, मैंने आपको बताया कि 3 टर्म्स थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का आपको पता है जो चल रहा है, पास्ट का आपको पता है जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। उसके अलावा 3 टर्म्स और थी, कौन सी थी? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूअस मैंने आपको पढ़ाया, क्या बताया? कंटिन्यूअस में कोई भी काम कंटिन्यू हो, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो तो कंटिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कंटिन्यूटी के लिए? वो ये बताई थी कि कंटिन्यूअस टेंस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। कंटिन्यूटी को कौन शो करेगा? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये थी एक छोटी सी बात, ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको करवाया परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट के अंदर बताया कि कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, वो होता है परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब परफेक्ट को डिनोट कौन करेगा, परफेक्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? सेंटेंस लिखा हुआ उसमें कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट है? तो ये देखो, परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव की प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है? हैज है, और वर्ब की 3rd फॉर्म तो लगेगी। पास्ट परफेक्ट हो तो इसकी पास्ट फॉर्म बना दो, हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट हो तो देखो, फ्यूचर के लिए भी मैंने बताया था, फ्यूचर के लिए शैल और विल, दो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, शैल और विल। मॉडल पढ़ाते वक्त भी बताया था कि फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कौन करता है? शैल और विल। अब फ्यूचर के लिए तो शैल और विल आ गया, परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूअस में हमने बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए बी की प्रेजेंट वाली फॉर्म इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए बी की पास्ट फॉर्म वाज वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए देखो, फ्यूचर के लिए तो शैल और विल ये वर्ड है, और कंटिन्यूटी के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इतना तो हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है, एक एक को स्टडी कर लिया था इतना। परफेक्ट के एग्जांपल्स रहते थे, एक दो मैं एग्जांपल लिख के बता देता हूं। देखो, जैसे इंडिया ने मैच जीत लिया है, इंडिया ने मैच जीत लिया है, परफेक्ट टेंस है, काम कंप्लीट हो गया, जीत लिया है। अगर मैं इसी को बोलूं इंडिया ने मैच जीत लिया था, तो काम परफेक्ट हो गया था पास्ट में ही, तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में देखो, इंडिया ने मैच जीत लिया होगा, या इंडिया मैच जीत चुका होगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे कैसे? देखो, इंडिया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, परफेक्ट के लिए है प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, और प्रेजेंट के लिए तो इसकी क्या होती है? हैज और हैव। तो इंडिया हैज विन की 3rd फॉर्म, वुन,
द मैच, ठीक है। इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, इंडिया हैड वॉन द मैच। देखो पास्ट के लिए, परफेक्ट के लिए है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट हो तो हैव की पास्ट फॉर्म क्या होगी, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और फ्यूचर के लिए इंडिया ने मैच जीत लिया होगा, इंडिया, फ्यूचर के लिए आया विल, और परफेक्ट टेंस के लिए आया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंडिया विल हैव वॉन द मैच, ठीक है। आया समझ में। देखो अब देखो इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, इंडिया ने मैच नहीं जीता था, या इंडिया ने मैच नहीं जीता है, ठीक है। तो नोट कहाँ लगेगा, इंडिया हैज नोट, इंडिया हैड नोट, और यहां कहाँ लगेगा, इंडिया विल नोट हैव, कहाँ आएगा नोट, यहां, इंडिया विल नोट हैव। आया समझ में, नोट से बहुत ज्यादा, तो इंडिया विल नोट हैव ऑन द मैच, ठीक है। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जो एग्जाम में आया था, एरर फाइंड आउट करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल था इसका, रफ कर दूं, एक टेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं जो एग्जाम में आया था, फाइंड द एरर। Will Ram has not completed his assignment, ये था Will Ram has not completed his assignment or no error। ये A part, Will Ram has not completed his assignment, और D no error। बताओ एरर कहाँ है, देखो एरर है बी पार्ट में, एक नहीं दो दो एरर है। देखो कैसे, देखो सबसे पहले आया विल राम, ठीक है। अब देखो राम के बाद आया हैज, आपको लगेगा राम के साथ तो हैज ही आएगा, नहीं, राम के हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, क्या आया, विल, विल के बाद अब क्या आएगा, हैज नहीं हैव आएगा, एक तो यहाँ आएगा हैव, पहली बात। दूसरी बात, फिर देखो नोट आया, नोट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आ गया, तो नोट कहाँ आएगा, हैव से भी पहले आएगा। तो सेंटेंस देखो क्या होगा, विल राम नोट हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, ये होगा करेक्ट सेंटेंस, विल राम नोट हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। आया समझ में, ये एसएससी के सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखो आया कुछ समझ में, देखो नहीं आया तो एक बार देखो ये सेंटेंस, देखो देखो इसको लिखेंगे, राम विल नोट हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। देखो ये सेंटेंस देखो, राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। देखो राम, राम के अकॉर्डिंग क्या आया, विल, ठीक है भाई, शैल और विल में से राम के साथ क्या आएगा, विल। अब नोट कहाँ लगता है, विल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अब परफेक्ट टेंस है तो देखो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
सेंटेंस में एरर यही आता, वो यहाँ हैज कर देगा, लेकिन हैज तो आएगा ही नहीं। मैंने क्या बताया था, परफेक्टनेस को कौन शो करता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शो करता है। अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में हैव के कौन कौन से रूप होते हैं, हैज और हैव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट के लिए इसकी पास्ट की फॉर्म बना दो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए तो फ्यूचर के लिए तो विल और शैल आगे, और परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, हैज नहीं आएगा। यहाँ आया समझ में। अब देखो, राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड, अब ये बड़ा सेंटेंस था, इसने इंटरोगेटिव में बना के यहाँ दे दिया। देखो अब इसका जब क्वेश्चन मार्क वाला बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से आगे आएगी, तो क्या सिर्फ विल उठ के आगे आएगा। देखो अब विल राम नॉट हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, देखो यही तो सेंटेंस था। आया समझ में, ऐसे आता है एग्जाम में। देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये तीन चीज याद रख लो। कंटिन्यूटी के लिए बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो बी का प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, पास्ट की फॉर्म क्या होती है, बी की वाज और वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए, फ्यूचर के लिए तो विल और शैल, और कंटिन्यूटी के लिए बी ई बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ही बताई थी मॉडल करवाते वक्त, और टेंस की फर्स्ट क्लास में ही बताई थी कि क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। वो 13 की 13 एज इट इज। तो देखो अब यहाँ देखो, जैसे इसमें कहा गया, ये इसको वापिस ऐसे लिख लेते हैं, विल। देखो हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में इतनी है, विल, ये विल है वो नहीं है, तो विल हेल्पिंग वर्ब कितनी, देखो मॉडल पढ़ाया था मैंने, बताया था शैल और विल एज इट इज होंगे। तो विल देखो एज इट इज है, तो विल के तुरंत बाद नोट लगता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगता है। हेल्पिंग वर्ब इतनी सी है। हैव क्यों आया, हैव तो परफेक्टनेस शो करने के लिए आया। फिर देखो विल के बाद भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो है भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो स्ट्रक्चर पूरा, राम विल अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो हैव अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो स्ट्रक्चर आया समझ में। विल क्यों आया, फ्यूचर के लिए। हैव क्यों आया, परफेक्टनेस के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया समझ में। ठीक है, ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। चलो परफेक्ट क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो हमने परफेक्ट पढ़ लिया, परफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस पढ़ लिया। कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, काम पूरा हो गया हो, और कंटिन्यूअस क्या होता है, काम चल रहा हो। अब ये कैसे पॉसिबल है कि काम पूरा भी होगा और चल भी रहा हो। देखो मैं बताता हूँ आपको, काम का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो गया हो किसी पॉइंट पे, और कुछ हिस्सा चल रहा हो। ठीक है, इसमें टाइम आएगा, सबसे बड़ी पहचान बता देता हूँ, इसमें टाइम आता है, टाइम। देखो एग्जाम्पल देखो, कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो देखो कंटिन्यूटी है, पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ, और 10 साल तक भी तो पढ़ा है, टाइम भी तो आया 10 साल। और सिंपल कंटिन्यूस में क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये कंटिन्यूस टेंस है। अब मैं बोलूँ मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस टेंस का आपको पता है कि कंटिन्यू हो रहा है वर्क। परफेक्ट कंटिन्यूस में और कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है, कि परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम भी होता है साथ में, और कंटिन्यूस में टाइम नहीं होता। आया समझ में। देखो अब देखो, प्रेजेंट में काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया हो, बाकी चल रहा हो, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में कुछ काम का हिस्सा कंप्लीट हो गया था और बाकी का चल रहा था, बाकी का चल रहा था, वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया होगा, बाकी बचा चल रहा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम परफेक्ट को जानते हैं, हम कंटिन्यूअस को जानते हैं, हमें तो सेंटेंस लिखने हैं, कौन सा डेफिनेशन बतानी है। देखो सेंटेंस कैसे आता है, सबसे पहले देखो परफेक्ट के लिए क्या बताया मैंने, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूटी के लिए मैंने क्या बताया है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही तो बताया, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, यही तो बताया आपको। ठीक है, क्या बताया है,
परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा ही है ना। अब देखो मैं लिख रहा हूं, एक सेंटेंस है कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। देखो आई पढ़ा, देखो प्रेजेंट की बात आई, पढ़ा रहा हूं, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा प्रेजेंट में, तो आई। अब देखो प्रेजेंट के लिए एक तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आई के साथ क्या आएगा हैव। ठीक है, परफेक्टनेस के लिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो बी भी चाहिए हमें, तो बी का हमने लिख दिया आई हैव बीन, थर्ड फॉर्म बढ़ा दी आई हैव बीन। बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था बी डू और हैव तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। बी के कितने रूप बताए थे, तो बी ई बी खुद का यूज होता है मोस्टली फ्यूचर टेंस में। एक बताया था बी का इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है, एक बताया था बीन बी डब्ल्यू एन बीन, तो वो देखो बीन, यहाँ बी का बीन हो गया आई हैव बीन। अब क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। देखो पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो आप, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो परफेक्ट भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए, और कंटिन्यूटी के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी होना चाहिए। दोनों पैटर्न फॉलो होने चाहिए तभी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो देखो सब्जेक्ट, ये देखो अब हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए अब, तो बी इसके बाद कंटिन्यू आएगा, तो बी की क्या बना दो थर्ड फॉर्म बीन। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम भी तो लिखना है, फॉर या सिंस आता है टाइम के लिए, फॉर या सिंस और उसके बाद टाइम। आया समझ में। देखो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी चाहिए और कंटिन्यूअस भी चाहिए। पहले सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या होगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो कंटिन्यूटी के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैव आ गया, अब हैव को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूटी के लिए बी चाहिए था, बी की थर्ड फॉर्म बना दिया हमने बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस लगा के टाइम। आया समझ में। तो देखो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। देखो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी का क्या बना दिया हमने बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। ठीक है, एक बात देखो, अब आप बताओ एक छोटी सी बात, और जैसे बीई, मैंने बीई के लिए बताया था, प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं इज एम आर, और पास्ट के लिए वाज वर। अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ तो प्रेजेंट टेंस था, बी का इज एम आर क्यों नहीं यूज किया, बीन यूज किया। रीजन देखो, सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जो सेंटेंस का टेंस बताती है। अब देखो हैव, हेल्पिंग वर्ब तो इतनी है ना, हैव ये टेंस बता रही है, और हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आ गई। इधर देखो ये क्या है हैड, हैड देखते ही आपको क्या पता चल रहा है पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म देखते ही क्या चल रहा है कि परफेक्ट है। अब थर्ड फॉर्म के बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देख रहे हैं, तो साथ में कंटीन्यूअस भी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आया समझ में। अब
हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतनी है वो यहाँ तक, सिर्फ हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो होती है ना जो टेंस का, सेंटेंस का टेंस बताती है। तो टेंस तो हैड हैवन से ही पता चल रहा है, बीन से कहाँ टेंस पता चल रहा है, बीन से कहाँ पता चल रहा है, बीन से कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा ना। तो इससे पता चल रहा है आते ही प्रेजेंट है, हेड आते ही पास्ट है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट का देखो स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर के लिए शैल या विल, उसके बाद क्या चाहिए हमें, फ्यूचर होगा। अब परफेक्ट, परफेक्ट के लिए हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेकिन हमें कंटिन्यूअस भी चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बी की बना दो थर्ड फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी आ गया और बी का काम भी हो गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। स्ट्रक्चर आ गया समझ में परफेक्ट कंटिन्यूअस का। परफेक्ट का होना भी जरूरी, कंटिन्यूअस का होना भी जरूरी। प्रेजेंट है तो हैव, पास्ट है, प्रेजेंट है तो हैज हैव, जाएगा हैज और हैव। प्रेजेंट है तो हैज या हैव, पास्ट है तो हैड, फ्यूचर है तो विल सेल। ठीक है समझ में, क्लियर है। प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट की फॉर्म, परफेक्ट ना तो हैज या है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूटी के लिए बी की हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बना ली, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसमें आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नोट, नोट कहाँ लगेगा, इतनी सी हेल्पिंग वर्ब ये हैज है, इसके बाद नोट लगेगा, सब्जेक्ट है जाओ उसके बाद नोट, जैसे आई हैव नोट बीन टीचिंग, ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद हैड उसके बाद नोट लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट और शैल और विल के बाद नोट लगेगा। आया समझ में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, एक तो नोट के ऊपर आता है, एक सिंस और फोर के ऊपर आता है, सिंस की जगह फोर लगा देगा, फोर की जगह सिंस लगा देगा। एक तो हमें ये सीखना है कि सिंस कहाँ आएगा, फोर कहाँ आएगा, और एक हमें ये सीखना है कि नोट कहाँ आएगा। नोट का तो आपको पता ही चल गया, नोट कहाँ आएगा, नोट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब कितनी है, हैज या हैव, हैड, और फ्यूचर के लिए शैल और विल। क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, इसी को कर लेते हैं, कर दूं रफ स्ट्रक्चर। देखो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, अगर मैं आई की जगह ही कर दूं तो अब क्या आएगा, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हैज नोट, यहाँ नोट लग जाएगा, ही हैज नोट, यहाँ ही हैज नोट बीन टीचिंग। अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो क्या होगा, हैज ही बीन टीचिंग। ठीक है, ये होगा, इंटेरोगेटिव बना के देगा आपको एरर, ताकि आपको समझ में ना आए। हैज ही बीन टीचिंग, अगर नोट लगाना हो तो फिर देखो यही, हैज ही नोट बीन टीचिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी उठ के आगे आएगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर है। अब देखो पास्ट के लिए, पास्ट के लिए क्या होगा, आई हैड बीन टीचिंग, ही लगा लो, सी कुछ भी लगा लो, हैड ही रहेगा उसमें तो, पास्ट में तो। नोट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, आई हैड नोट बीन। इंटेरोगेटिव के लिए हैड उठ के आगे आ जाएगा, हैड आई बीन, हैड आई नोट बीन, जैसा भी सेंटेंस होगा। अब आता है मेन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखो, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, आई सेल, आई के बाद आया सेल, परफेक्ट टेंस के लिए आया हैव, आई सेल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
फॉर 10 years। ठीक है। आई हेल्पिंग वर्ब सेल, परफेक्टनेस के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूटी के लिए बी का ही बीन बना दिया था हमने क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब नोट लगाना हो तो आई शैल नोट। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विल सी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 month। ऐसे आता है क्वेश्चन। अब बताओ इसमें एरर कहाँ है, ए में, बी में, सी में, डी में, या ई नो एरर। देखो इसमें बताओ कहाँ एरर, देखो इसमें एरर कहाँ है, यहाँ है। वैसे तो आपको ठीक लग रहा होगा विल सी हैज बीन। देखो अरे सी क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल, इसलिए वो पहले आई। तो जब विल हेल्पिंग वर्ब है तो सी के अकॉर्डिंग तो क्या आएगी, सब्जेक्ट क्या है, सी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सी हेल्पिंग वर्ब इतनी सी है तो सी के अकॉर्डिंग तो आ गया विल, विल के बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो क्या होगी, हैज नहीं, क्या होती है, हैव। तो एरर कहाँ है, यहाँ है, विल सी हैज नहीं, यहाँ क्या आएगा, हैव। हैज क्या है, गलत है, यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा। हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हमने देखा फुटबॉल फॉर 1 month, 1 month के लिए 4 ही होता है, ये मैं आपको बताऊंगा 4 और सिंस कहाँ लगता है। ठीक है, तो ऐसे आता है सेंटेंस में यार, विल सी हैव बीन। स्ट्रक्चर देखा ना आपने, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, या तो शैल आएगा या विल आएगा, लेकिन उसके बाद तो हैव बीन, उसके बाद तो हैव और बी नहीं आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो शैल विल, उसके बाद तो हैव भी आएगा, हैज नहीं आएगा कभी भी। ऐसा ही परफेक्ट में मैंने समझाया था, खाली जब परफेक्ट था फ्यूचर परफेक्ट में, कि वो आपको एक एग्जांपल भी करवाया था जो एग्जाम में आया हुआ एसएससी में। तो इस तरह का होता है, ये ध्यान रखना, सी लगा दिया, हैज लगा दिया, हैज नहीं, हैव आएगा। क्लियर है इतना? तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर हो गया। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट बताना रह गया इसमें, फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। ठीक है, और उसके बाद आपका इंडेफिनेट टेंस रहेगा। यानी कि हमने अपने 9 टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारे 3 रह गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। ये कल करेंगे, और फॉर और सिंस का यूज कहाँ होता है ये भी कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।